जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए। कुल 6,83,000 स्टूडेंट हुए थे शामिल। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए शनिवार का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट के रिजल्ट आने वाले हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम दोपहर 12 बजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम रिजल्ट जारी करेंगे। स्टूडेंट रिजल्ट मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in और www.result.cg.nic.in पर देख सकेंगे। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम से जुड़े कंफ्यूजन दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक और पेरेंट्स सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बात कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर 180023334363 पर जारी किया गया है। इस नंबर पर मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, करियर काउंसलर स्टूडेंट को रिजल्ट के बाद किसी भी तरह की परेशानी पर बात करेंगे। अगली क्लास में विषयों के चयन के संबंध में भी बात कर सकेंगे। 2 साल बाद स्कूल में हुई है ऑफलाइन परीक्षा। पिछली बार कोरोना संक्रमण की वजह से 10वीं की परीक्षा नहीं हुई थी। असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे। 12वीं की परीक्षा भी छात्रों ने घर से ही दी थी। तब जहां छात्र पढ़ते थे उन्हें स्कूलों से परीक्षा के लिए आंसर शीट और प्रश्न पत्र का वितरण किया गया था। आंसर लिखने के बाद छात्रों ने संबंधित स्कूलों में ही कॉपियां जमा की थी। इस बार छात्रों को संबंधित सेंटर में जाकर पेपर लिखना था, जैसा परीक्षा का आम पैटर्न हुआ करता था। कुल 6,83,000 बच्चे हुए थे शामिल। सीजी बोर्ड एग्जाम में इस बार 12वीं में छात्रों की संख्या बढ़ गई है, जबकि 10वीं में छात्र कम हुए हैं। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या करीब 6,83,000। पिछली बार 10वीं की परीक्षा में छात्रों की संख्या 4,86,000 थी। इस बार 10वीं के लिए परीक्षार्थियों की संख्या 3,93,000 है। इस तरह से पिछली बार की तुलना में 10वीं में करीब 53,000 छात्र कम हुए हैं। 12वीं में पिछली बार की तरह 2,86,000 छात्र शामिल हुए हैं। इस बार 2,93,000 आवेदन मिले थे, यानी 7,000 छात्र बढ़ गए हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल। सोनिया और राहुल के साथ पहली पंक्ति में नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोनिया ने कहा, पार्टी का कर्ज चुकाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के 9 संकल्प चिंतन शिविर में हिस्सा लेने राजस्थान के उदयपुर पहुंचे थे। वहां पार्टी के इस कार्यक्रम में भूपेश बघेल संगठन के दिग्गज नेताओं के साथ पहली पंक्ति में बैठे नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत के बगल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे रहे। सोनिया गांधी का संबोधन सभी ने बड़े ध्यान से सुना। अपनी बात रखते हुए सोनिया गांधी ने सभी नेताओं से कहा कि हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रोजाना काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। हमें अपनी निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। मैं समझती हूँ कि इससे आवश्यक और कुछ नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार यहाँ खुलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, निश्चय और एकता का संदेश हमें बरकरार रखना होगा। अब कांग्रेस में एक परिवार को एक ही टिकट। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए अजय माकन ने कहा है कि एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट तभी मिलेगा जब वह संगठन में कम से कम 5 साल काम करे। कोई भी व्यक्ति जो लगातार पद धारण कर रहा है उसे पद छोड़ना होगा और उस व्यक्ति के उसी पद पर वापस आने पर 3 साल की कूलिंग अवधि होगी। इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को 9 संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया गया है। इसमें 2024 के आम चुनावों की रणनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने और आने वाली चुनावी चुनौतियों के लिए तैयारी कर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 6 विषयों राजनीति, संगठन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, युवा और कृषि पर मैराथन चर्चा हो रही है। रायपुर में हुआ पायलट पांडा का अंतिम संस्कार। कैप्टन अजय का शव देख लड़खड़ाई पत्नी, तो बेटी ने संभाला। दिल्ली में होगी उनकी अंत्येष्टि। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलट जी.के. पांडा का शुक्रवार को रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं दूसरे पायलट कैप्टन अजय श्रीवास्तव के शव को दिल्ली भेजा गया है। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पत्नी, बेटी भी परिवार के साथ लौट गई है। इससे पहले दोनों पायलट के शव को अम्बेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान दोनों के शवों की जांच की गई। पोस्टमार्टम के वक्त तकनीकी विश्लेषण के लिए डीजीसीए की टीम भी मौजूद थी। दिल्ली के रहने वाली कैप्टन एपी श्रीवास्तव की पत्नी मंजू और बेटी पूर्वी भी रायपुर पहुंचे थे। पत्नी मंजू ने पति का शव देखा तो वह लड़खड़ा गई। तब बेटी ने ही मुश्किल से संभाला। हादसे में मारे गए पायलट श्रीवास्तव का ताल्लुक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के हैं,
जो पूर्व पीएम के बेटे और कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री के साले हैं। अनिल के बेटे दिल्ली के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री भी रायपुर आए थे। आदर्श ने बताया कि एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन एपी श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ सरकार के हेलीकॉप्टर में ट्रेनिंग देने यहां आए थे। उन्हें बीती रात ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिली थी। पायलट श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से दिल्ली में शनिवार को किया जाएगा। कैप्टन श्रीवास्तव मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने भी दोनों दिवंगत पायलट को अपनी श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने पायलट जीके पांडा के साथ काम किया था। उनके पारिवारिक संबंध थे। हादसे में हुई इस मौत से वो दुखी हैं। उनके लिए यह निजी क्षति की तरह है। मूलतः ओडिशा के रहने वाले पांडा एयरफोर्स के रिटायरमेंट के बाद साल 2010 से छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे थे। टेल रोटेटर में आई गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ है। रायपुर रेंज के आईजी ओपी पाल ने बताया कि एयरपोर्ट पर डीजीसीए की टीम लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश में मलबे की जांच कर रही है। अब तक हुए जांच में हेलीकॉप्टर के टेल रोटेटर में आई गड़बड़ी की वजह से हादसा होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि लंबी प्रक्रिया है, इस जांच को पूरा होने में वक्त लगेगा। चापर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है, जिससे आखिरी वक्त में हुए पायलट की बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिससे यह पता चल पाता है कि आखिरी हादसा क्यों हुआ है। इसकी जाँच की जा रही है। ये हुआ था बीती रात रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार रात सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड 109 पावर एलिट क्रैश हो गया। चापर में मौजूद दोनों पायलट की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान चापर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि हादसा रात 9:10 पर हुआ है। चापर के दो पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन अजय श्रीवास्तव रात में फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई है। 21 मई को सीएम हाउस घेरेगी आम आदमी पार्टी। अंबिकापुर में हसदेव अरण्य को बचाने किया जाएगा प्रदर्शन। कोयला खदान का विरोध। हसदेव अरण्य के जंगलों की सुरक्षा और पेड़ों की कटाई रोकने कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए कोल खदान की मंजूरी को विनाशकारी बताते हुए विरोध किया गया। साथ ही प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर 21 मई को रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने से पहले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीण ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सभा का भी आयोजन किया गया है। पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन किया है और पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे रोक पाना संभव होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII की रिपोर्ट अनुसार मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में नई खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश तो होगा ही, जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा। साथ ही हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा। WII की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में और ज्यादा वृद्धि होगी। इसके अलावा पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी जंगलों के दोहन को लेकर चेतावनी दी है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकार ने कोल आवंटन की मंजूरी दे दी, जबकि स्थानीय आदिवासी हसदेव अरण्य के बचाने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं।